तन्वी तो बहुत खुश हो जाता जब सर अपने आप को अच्छे से चाट या रोटी ज़्यादा खा ले तो घर में जाता। रेडॉक्स पढ़ना है हमें, पुराने लास्ट ईयर की कोई भी एक कॉपी जो खाली हो ले आना। सब भर दी थी तो एक ठो ले लो। थर्मोडाइनमिक्स सब लाना बेटा, सब पढ़ेंगे, 2 घंटे रखेंगे सर, सब पढ़ा लेंगे, सब पढ़ा देंगे। नहीं बेटा सर रेडॉक्स बेस लेता है। ये देखो एक कॉपी आपकी अभी लग जानी है। सर हमने ये नहीं खरीदी इसी में, इतने में नहीं आएगी सर। हाँ आ जाएगा, इतने में नहीं आएगी, आ जाएगा, ठीक है। ये क्या लिखना है उसको? रिडॉक्स रिएक्शन है वो पेपर के हिसाब से आपका हो जाएगा। हम आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ा देंगे। 2-2 घंटे के लेक्चर होंगे तो बढ़िया साइंस से हो जाएगा। सीधे 2-2.5 घंटे लगातार पढ़ाएंगे कल। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालना हम आपको कल ही सिखा देंगे, फिर बैलेंसिंग रिएक्शन सिखानी है। चलिए हो जाएगा। बच्चों हमने लास्ट पढ़ा था इंटरनल एनर्जी, द सम ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रेजेंट विद इन द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। काइनेटिक, पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल, है ना, न्यूक्लियर, लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। काइनेटिक फर्दर रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल ये होती है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइन, हाउएवर the exact value of internal energy cannot be determined, it is almost impossible. However, change in internal energy can be determined with the help of the value of final minus linear, that is U2 minus U1, है ना। del U also equal to QB, that means change in heat at constant volume is equal to change in internal energy. It is a extensive property, depends upon amount of matter and state function. That means if we have the value of final and initial internal energy, we can determine change in internal energy. Gilort क्या था? Zeroth law of thermodynamics. If two bodies A and B separately are contact in thermal equilibrium with third body C, then A and B are also in thermal equilibrium with each other. A C से, B C से, तो ए बी किससे हो जाएगा? बी से, है ना। एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ते चलना। डालिए नेक्स्ट टाइम डालिए बच्चों। कई प्रकार के वर्क होते हैं आपके, है ना, मैकेनिकल वर्क, पोटेंशियल वर्क ना, और भी कई प्रकार के वर्क होते हैं। वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, वर्क एक प्रकार की एनर्जी ही है। लेकिन इस चैप्टर में जो सबसे स्पेशल वर्क आता है दैट इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क, है ना। देखिए क्या है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, डालिए हेडिंग प्रेशर। अच्छे हर एक चीज़ बिल्कुल आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए पीछे से आगे तक, तभी जाके आप क्या होंगे, आगे जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे ना। हाँ बिल्कुल नया टॉपिक है। देखो हर टॉपिक नया है लेकिन हर टॉपिक पीछे से कनेक्टेड है। इवन इस चैप्टर से नहीं, कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर से भी कनेक्टेड है। प्रेशर वॉल्यूम वर्क, पीबी वर्क बोल सकते हो इसको। पीबी वर्क देखिए आना चाहिए हमें ये वर्क, क्योंकि इससे बहुत सारे फॉर्मूले होंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसी से डिटरमाइन होगा। ये दो कंडीशन में निकालेंगे हम, एक निकालेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए और एक निकालेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, है ना। तो पहले फर्स्ट हेडिंग डालिए फॉर आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब जहाँ थर्म टेम्परेचर क्या होगा, कॉन्स्टेंट, है ना, ध्यान रखिएगा। इसीलिए तो ये सब वर्ड सिखाए हैं कि आप समझ सको। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, और आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। बच्चों अब क्या करना है, सबसे पहले साइड में थोड़ा सा कुछ चलेगा, साइड में, और फिर हम मेन पोर्शन में लौट के आएंगे। साइड में क्या चलेगा देखिए। सबसे पहले आपको वर्क एंड वॉल्यूम में रिलेशन पता होना चाहिए। मतलब वर्क एंड वॉल्यूम में रिलेशन नहीं पता तब तक साइन कन्वेंशन मतलब साइन नहीं दे पाएंगे आप, है ना।
वर्क एंड वॉल्यूम। देखो बच्चों, थर्मोडायनामिक्स में दो प्रकार का वर्क निकाला जाता है। एक वो वर्क जो सिस्टम पे किया गया, वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब भी सिस्टम पे वर्क किया जाएगा सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ऐसा वर्क हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। और एक वर्क होता है जो सिस्टम करता है। अब जैसे हम सिस्टम हो गए, हम वर्क करेंगे तो हमारी एनर्जी क्या होगी, कम जाएगी। तो इस समय वर्क कैसा आता है, नेगेटिव। तो थर्मोडायनामिक्स में दो प्रकार का वर्क होता है। एक वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे कार्य किया गया है। दूसरा वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने कार्य किया है। तो हमें अब ये तो देखो लॉजिकली आप समझ सकते हो कि जब भी सिस्टम पे वर्क किया जाएगा तो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। और जब सिस्टम कार्य करेगा, जैसे हम मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं, मतलब हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो मोबाइल चार्ज हो रहा है ना। अब हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है तो मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है ना। तो जब सिस्टम पे वर्क होगा तो W क्या आएगा, पॉजिटिव। वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव। और जब सिस्टम कार्य करेगा तो वर्क कैसा आएगा, नेगेटिव। ये साइन हमें याद रखने हैं। अब इसका रिलेशन हमें वॉल्यूम से कनेक्ट करना है कि जब सिस्टम पे वर्क होगा तो वॉल्यूम में चेंज कैसा आएगा, है ना। इन्हीं चीज़ों को हमें साइन को अच्छे से समझते हुए करना है। तो साइन में चलेगा, पहले हम साइन में एक डायग्राम बनाएंगे, बिल्कुल सफाई से बनाना डायग्राम, ठीक है। एक सिलेंडर ले रहे हैं हम, एक सिलेंडर है, बनाइए ना। फिर इस सिलेंडर में एक पिस्टन लगा दो, क्योंकि हमें वर्क करना है ना। तो प्रेशर लगाना है तो प्रेशर के लिए हम पिस्टन लगा देते हैं। तो इस पे पिस्टन, और पिस्टन बिल्कुल सही रिजल्ट दे, इसलिए पिस्टन सिलेंडर के साथ घर्षण नहीं करना चाहिए, उसको फ्रिक्शन नहीं करना चाहिए, उसको स्लाइटली मूव करना चाहिए ऊपर नीचे, है ना। तो जो पिस्टन होगा वो होगा फ्रिक्शन लेस। फ्रिक्शन लेस पिस्टन, है ना। और इस पिस्टन से हम अप्लाई करेंगे प्रेशर, P अप्लाई करेंगे। फ्रिक्शन लेस पिस्टन, ठीक है। यहाँ भरी हुई हैं गैसेस, है ना। यहाँ गैसेस भरी हुई हैं, या एक गैस भरी हुई है। मान लो हमने अपनी ये एयर भर दी, हवा, तो O2 भी भरी है, N2 भी भरी है। तो यहाँ पर फिल्ड हैं आपकी गैसेस। अब ध्यान से देखना, ठीक है। इतना करने के बाद FRICTION LESS, FRICTION LESS, फ्रिक्शन लेस। फ्रिक्शन लेस पिस्टन का मतलब जो बड़ी स्मूथली ऊपर नीचे हो सके, वो दीवार से घर्षण ना करे। ऐसा नहीं कि हम उसको दबाएं और वो जो वॉल ऑफ द कंटेनर है उससे फ्रिक्शन कर रहा है, तो आधा वर्क तो हमारा उसी में फ्री में ख़त्म हो जाएगा, एनर्जी फ्री में लगेगी। मतलब स्लाइटली मूव करना चाहिए, है ना, फ्रिक्शन लेस पिस्टन। अब देखो ध्यान से देखना, हम दो प्रकार का वर्क देखेंगे यहाँ पर, एक सिस्टम पे वर्क और एक सिस्टम के द्वारा वर्क, ठीक है। तो ये हम मान रहे हैं अपना इनिशियल वॉल्यूम V1, गैस फिल्ड है हमारी यहाँ पर। और जब गैस फिल्ड है तो पिस्टन कहाँ है, इस पोजीशन पे। तो इस वॉल्यूम को क्या मान लिया हमने, V1। करते जरूर एक चीज़ नोट बिल्कुल सफाई से, V1, ठीक है। अब हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, मतलब पिस्टन क्या होगा, डाउन, दबाएंगे ना हम पिस्टन, सिस्टम पे वर्क करें। तो जब हम सिस्टम पे वर्क करेंगे तो पिस्टन कहाँ जाएगा, नीचे। मतलब जो भी स्टेट है पिस्टन की, उससे पिस्टन कुछ नीचे आ जाएगा। और इस केस में गैसेस कैसे हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी ना, और पास पास आ जाएंगी, है ना। तो इस सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, है ना। देखो तो पिस्टन जो इनिशियल स्टेट में था
उस इनिशियल स्टेज से हम पिस्टन को ले आए आपके यहाँ पर, ठीक है। तो V1 और ये V2, ये V2 कौन वाला है, देखो यहाँ पर, यहाँ देखो, ये V2 कौन वाला है, जब सिस्टम पे वर्क किया गया है ना, जब वर्क हमने किस पे किया है, सिस्टम पे। ये V2 वो वाला है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। कहाँ बेटा, कहाँ बताओ, फिर से देख लेते हैं। जे हमारा सिलेंडर था, है ना, पूरा कॉन्शियस माइंड से बैठो। जे हमारा सिलेंडर था, इस सिलेंडर में गैसेज फिल थी। गैसेज कितनी फिल थी, यहाँ से यहाँ तक, मतलब कितनी जगह कवर की, यहाँ से यहाँ तक की। तो जितना स्पेस कवर करेगा वही तो वॉल्यूम हो जाएगा। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, V1। अब पिस्टन पे प्रेशर डाला तो पिस्टन यहाँ से खिसक के कहाँ गई, यहाँ पर। तो इनिशियल वॉल्यूम V1 था, फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, V2। अब क्योंकि हमने पिस्टन पे वर्क किया है तो पिस्टन ने गैसेस पे वर्क किया है, और गैस हमारा यहाँ क्या था, सिस्टम ही तो हमारा गैस था, तो वर्क किस पे हुआ, सिस्टम पे। इतना सबको क्लियर, सबको क्लियर। तो ये जो V2 है, ये V2 आपका ये वाला V2 है जब सिस्टम पे वर्क किया गया है। वैन, अभी हम फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा तब तक बार बार रिवाइज करेंगे। वैन वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो भैया दिखता है वहाँ से, वैन वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये वो वाला V2 है, वैन वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। और इस समय गैस क्या होगी, कंप्रेस है ना, इस समय गैस श्रिंक हो जाएगी और पास आ जाएगी। अच्छा, दूसरा भी हो सकता था, मान लीजिए हम इस सिलेंडर को गर्म करने लगते तो गैसेस क्या हो जाती, फैलना चालू, एक्सपेंशन, है ना। तो जब गैसेस फैलती तो ये पिस्टन कहाँ जाता, ऊपर, है ना। तो ये पिस्टन अगर ऊपर जाता, ये अगर पिस्टन ऊपर जाता तो ये भी तो एक वर्क हुआ है, लेकिन इस बार वर्क किसने किया है, सिस्टम ने। जे वर्क V1 से V2 आए थे हम, जे वो वाला वर्क था जब प्रेशर हमने लगाया था गैसेस पे, मतलब सिस्टम पे वर्क किया था। जे हमने पहला वर्क देख लिया, कौन सा, व्हेन वर्क डन ऑन द सिस्टम। वो तो बेटा साइन अभी बनाएंगे हम, अभी तो सिर्फ आप स्ट्रक्चर को समझो, फिर साइन अभी हम डिराइव कर देंगे, प्लस ही होगा। अब देखो, हमने इसको गर्म कर दिया तो जो गैसेस थी वो फैलना चालू हो गई। तो ये जो V1 था, दो कंडीशन ले रहे हैं हम कि V1 अगर वर्क कर रहे हैं तो V1, सिस्टम पे कर रहे हैं तो V1 यहाँ पर आ जाएगा, V2। दूसरा, V1 ऊपर भी जा सकता है अगर हमारा सिस्टम वर्क करना चालू कर दे, मतलब गैसेस क्या करना चालू, एक्सपेंशन, फैलना चालू कर दे। तो अब V2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ना V2 यहाँ पर। फर्क क्या है दोनों V2 में, दोनों V2 में फ़र्क ये है कि यहाँ सिस्टम पे वर्क किया गया है, वहाँ सिस्टम के द्वारा वर्क किया गया है ना। जे है वर्क डन बाय द सिस्टम, व्हेन वर्क डन बाय द सिस्टम। फिर साइन निकाल रहे हैं, अभी साइन क्या आएगा, व्हेन वर्क डन बाय द सिस्टम, व्हेन वर्क डन बाय द। पहले इतना अच्छे से लिख लो, और इतने को जब तक समझ में नहीं आए बार बार पूछते रहो। चलो पहले इतना लिखो, फिर हो गया। हो गया स्ट्रक्चर देखो, क्योंकि ये समझ में आ गया तो लगभग सब समझ में आ गया। हालांकि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस सिंपल सी बात है। हम प्रेशर लगाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, हम प्रेशर बढ़ाएंगे
तो सॉरी हम गैसेस का प्रेशर बढ़ाएंगे तो पिस्टन ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। एक बोतल में हवा भर दें हम और उसको कंप्रेस करें तो वॉल्यूम नीचे आएगा, और उस बोतल से प्रेशर अगर हम थोड़ा ढीला कर दें तो गैसेस फैलेंगी तो वॉल्यूम ऊपर जाएगा। ये वैसा ही केस चल रहा है। समझ में आ गया ये डायग्राम सबको? ये ग्राफ क्लियर? थोड़ा सा भी शंका डाउट फिर से सुन लो। ये है इनिशियल वॉल्यूम 10, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा वॉल्यूम 10 था, जो V1 था ना, यहाँ से यहाँ तक का 10। अब पिस्टन दबाया हमने, दबाया 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 दबाया, तो पहले वॉल्यूम जो इतना था अब वो कितना हो गया, इतना। तो 10 से कुछ तो कम हो गया, मान लो कितना हो गया, 5। वॉल्यूम घट गया ना। बताओ गैसेस कंप्रेस हुई, किस पे वर्क किया, सिस्टम पे। तो ये कौन सा वर्क है जो सिस्टम पे किया गया है। गैसेस को गर्म करना चालू कर दिया या पिस्टन को थोड़ा ढीला कर दिया, ढीला था मतलब ऊपर से फोर्स कम कर दिया, तो गैसेस एक्सपेंड होना चालू होगी तो पिस्टन फैल के कहाँ जाएगा, ऊपर फैल के जाएगा। तो अब ये वॉल्यूम पक्का इससे बढ़ चुका है, तो ये 10 था तो ये कितना हो गया, 12। ये वर्क किसने किया है, इस बार गैस ने वर्क किया है, और गैस हमारा यहाँ क्या था, सिस्टम। गैसेस ही तो हमारा सिस्टम है, यहाँ पर गैस ही तो यहाँ पर हमारा सिस्टम है ना। तो ये जो वॉल्यूम है, जो ये वॉल्यूम बढ़ गया यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया वॉल्यूम, ये वॉल्यूम कब है, जब सिस्टम ने वर्क किया है। और ये वॉल्यूम कब है, ये वाला V2, V1 तो फिक्स है, और ये V2 कब है, जब सिस्टम पे वर्क किया गया। इतना सा है, फिर से बन जाएगा। चलो अभी इक्वेशन लगना है तो उसमें समझ में आ जाएगा। अब दोनों इतना साइड में लिख लिया, अच्छे से हो गया। अब आ जाओ अपने बिल्कुल जहाँ पे अपन का चालू हुआ है ना, तो देखिए पीवी वर्क में केस फर्स्ट, अच्छे से देखना, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस साइन कन्वेंशन थर्मोडायनामिक्स में साइन का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको साइन समझ में नहीं आए तो समझ लो आपको थर्मोडायनामिक्स समझ में नहीं आएगी, है ना। और हालांकि है बहुत सिंपल, लेकिन हम जोर दे के इसलिए बोल रहे हैं कि आप ध्यान दो उस पर। तो केस फर्स्ट में हम लिख रहे हैं व्हेन वर्क डन ऑन द सिस्टम, when work done on the system। और ये प्रूव भी करेंगे कि सिस्टम पे वर्क किया है। when work done on the system, केस फर्स्ट। बताओ जब सिस्टम पे वर्क किया जाएगा तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो वर्क कैसा आएगा, क्लियर है। तो इस समय जो वर्क आएगा वो वर्क आएगा आपका पॉजिटिव, नोट करिए। अच्छा वर्क तो पॉजिटिव आया, लेकिन वॉल्यूम में चेंज कैसा आएगा वो देखना है हमें। When work done on the system, such type of work always comes out to be positive। इन साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है आगे भी, क्योंकि इस साइन की ज़रूरत पड़ेगी हमें बहुत। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी सिस्टम पे वर्क होगा वर्क कैसा आएगा, पॉजिटिव। अच्छा आप एक तो लॉजिकल समझ सकते हो, जब भी सिस्टम पे वर्क होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। आप बिल्कुल लॉजिकली समझ सकते हो। V1 से कहाँ आ गए हम, V2 में, है ना, ये लॉजिकली दिख रहा है। तो ध्यान रखना जब वर्क पॉजिटिव होगा तो वॉल्यूम कैसे आने वाला है, निगेटिव। डिक्रीज मतलब निगेटिव। इसको प्रूव भी कर लेते हैं, चलिए। डेल्टा V इक्वल मतलब चेंज इन वॉल्यूम, स्टेट फंक्शन, है ना। कैसा होगा, V2 माइनस V1। चलो देखो V2 एंड V1 में कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, V1, और V2 कम है। मतलब अगर ये 10 है तो ये 10 से पक्का ज़्यादा होगी, तो फाइनल साइन कौन आएगा, माइनस। मतलब इस समय जो वॉल्यूम होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। नोट करिए, एक तो फॉर्मूले से और दूसरा लॉजिकली।
अगर पॉजिटिव होगा तो सिस्टम का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। अगर वो कौन सा वर्ग है, पीवी वर्ग, ये ध्यान रखना है। इस केस को क्या बोलेंगे हम, इस केस को बोलेंगे कंप्रेशन ऑफ गैस। गैस का क्या हो जाना, कंप्रेस हो जाना, श्रिंक हो जाना, सिकुड़ जाना, है ना। लिख लीजिए, in such case compression of gas will take place। सिंगल डाउट भी हो तो बताओ बच्चों, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स आपकी स्टार्ट हो चुकी है। साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है थर्मो, हालांकि है बच्चों जैसा, लेकिन हम फिर भी बार बार इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि आगे जाके बहुत फॉर्मूले बनने हैं, तो हर एक साइन हमें क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। लॉजिक 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 सिस्टम पे कार्य हो रहा है, सिस्टम हमारे ऊपर कार्य हो रहा है, हमारी एनर्जी बढ़ेगी, वर्क पॉजिटिव। और अगर हम पे कोई कार्य कर रहा है और अगर हम गैस हैं तो हम दबते जाएंगे, तो वॉल्यूम नेगेटिव। तो वर्क पॉजिटिव तो वॉल्यूम क्लियर है सबको। चलिए केस सेकंड डालिए, समझ ही गए होंगे कौन सा केस आने वाला है। व्हेन वर्क डन बाय द, मतलब अब सिस्टम कार्य करने वाला है। व्हेन वर्क डन बाय द सिस्टम, बताओ अब सिस्टम वर्क कर रहा है तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, लॉस। तो वर्क कैसा आएगा, निगेटिव। और वॉल्यूम क्या आने वाला है, बिल्कुल गैस फैलेगी, मतलब गैस ज़्यादा वॉल्यूम कवर करेगी, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा इस समय, पॉजिटिव। हम इसको प्रूव भी कर लें तो आप देखिए V1 V2, इस बार V2 वैल्यू ज़्यादा है तो साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव। सब देख रहे हैं V2 वैल्यू ज़्यादा है। अब ए वाला V1 और ए वाला V2 होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो पॉजिटिव। और इसको क्या बोलेंगे, फैल जाना, एक्सपेंशन। इन सच केस एक्सपेंशन, फैल जाना। एक्सपेंशन, एक्सपेंड होना, फैल जाना। एक्सपेंशन ऑफ गैस विल टेक प्लेस। अब ये दो कंडीशन हमने बता दी, अब इन्हीं दो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे आगे फॉर्मूले बनेंगे। अभी और खूब आगे जाके आपको फॉर्मूले मिलेंगे, है ना। जैसे दो आपने सीख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी और भी मिलेंगे आगे। क्लियर अच्छे से, कोई डाउट। हो गया, चलिए अब लिखिए फ्रॉम डेफिनीशन ऑफ वर्क। हाँ नहीं ऐसे ही लिखना है बिना हिंदी के। फ्रॉम डेफिनीशन ऑफ वर्क, फ्रॉम definition ऑफ वर्क, यही तो होता है वर्क। वर्क की डेफिनीशन से अगर हम देख लें तो वर्क होता क्या है, फोर्स लगाएंगे और चीज़ें क्या होगी, डिस्प्लेस होगी, यही तो वर्क होता है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वर्क, है ना। तो फ्रॉम डेफिनीशन ऑफ वर्क, वर्क होता है, वर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नोट करते चलिए, फोर्स
डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो, डिस्टेंस भी लिख सकते हो। हालांकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है, लेकिन कई जगह डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फ़र्क आता है जब रास्ते छोटे बड़े होने लगते हैं। डिस्प्लेसमेंट लिख लो या डिस्टेंस लिख लो। तो W इक्वल एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस जो कवर की है ना, तो यहाँ डिस्टेंस पहले ऐसे कवर की फिर ऐसे कवर की है ना डिस्प्लेसमेंट। तो D भी साइन लिख सकते हो, L भी लिख सकते हो, मतलब लेंथ कवर की। तो फोर्स इन D लिख लो अगर दिक्कत हो रही, L लिखना है L लिख लो, जो आपको अच्छा लगे। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये L है जो ये कवर हो रहा है। अब इसको हम ज़्यादा नहीं कर रहे, नहीं तो फिर वो आपको गलत लगने लगेगा, है ना, मतलब स्ट्रक्चर बहुत वो हो जाएगा। अगर आपको लिखना है तो एक बार LA है और एक बार LA है, एक बार LA है, इतनी डिस्प्लेसमेंट हुआ, और एक बार LA है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। D भी लिख सकते हो, L भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स पता है, फोर्स नहीं पता तो प्रेशर तो पता होगा। जिसको प्रेशर पता है उसको फोर्स भी पता होगा। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यही होता है ना, यही होता है ना, फोर्स पर यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही तो प्रेशर की वैल्यू होती है। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, यूनिट न्यूटन, और एरिया की मीटर स्क्वायर, ऐसा ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पी प्रेशर मतलब फोर्स अपन स्मॉल ए से भी लिख सकते हो, एरिया कैपिटल ए से भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें तो चाहिए फोर्स। अब डायरेक्ट अगर आपको याद हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड एरिया, है ना, मतलब प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। नोट करिए। ऐसे याद रख करते जाओ, फोर्स पहले एक भी याद है, प्रेशर अपॉन होता है फोर्स अपॉन एरिया। कितना फोर्स लगा पर्टिकुलर एरिया में, दिस इज द प्रेशर। फोर्स की यूनिट न्यूटन और एरिया की मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को क्या बोलते हैं, पास्कल। तो देखिए W इक्वल F के प्लेस पे क्या रख दें, P इंटू ए, है ना। तो P इंटू ए, अगर आप इंटू का साइन नहीं लगाना चाहते तो अपने आप को इंटू मान लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। नोट करिए। अब एरिया इंटू लेंथ, एरिया मतलब क्या हो गया, लेंथ का स्क्वायर, यही हो गया ना, और ए एल टोटल क्या हो गया, लेंथ क्यूब, मतलब वॉल्यूम, और यहाँ वॉल्यूम में क्या आ रहा है, चेंज। तो ये जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है वो पर्टिकुलर, अब ये तो हमने 1D स्ट्रक्चर बनाया, ऐसा थोड़ी कोई सिलेंडर आता है, चिपका हुआ सिलेंडर थोड़ी आता है, ऐसा पत्ता जैसा सिलेंडर तो फूला हुआ आता है गोल। तो सिलेंडर कैसे होते हैं, 3D में, तो उसका एरिया भी होगा और उसकी लेंथ भी होगी। मतलब जो भी सिलेंडर आप लाओगे वो उसकी लेंथ, हाइट भी होगी, लेंथ भी होगी और विड्थ भी होगी, है ना। तो एरिया मतलब लेंथ इंटू लेंथ, या लेंथ इंटू विड्थ, या हाइट इंटू लेंथ, जो भी, और जी जी एरिया और जी लेंथ, ये टोटल क्या हो गया, वॉल्यूम। तो जो भी गैस यहाँ पर कंप्रेस हो रही है, श्रिंक हो रही है, जो एक्सपेंड हो रही है, वो पूरा वॉल्यूम कवर कर रही है ना, वॉल्यूम। तो ये जो एरिया इंटू लेंथ है, दैट मीन्स लेंथ का जो कि क्यूब है, किसका चेंज हो रहा है, वॉल्यूम का चेंज। तो ये जो हमारा ए इंटू एल है, एक्चुअली में ये क्या है, वॉल्यूम, और यहाँ वॉल्यूम में क्या आ रहा है, चेंज। तो ए वैल्यू है डेल्टा भी, नोट करिए। तो W इक्वल
P delta